ये कहानी जैकब नाम के एक लड़के की है जिसकी मदर उसे बहुत टॉर्चर किया करती थी। उसका मानना था कि जैकब एक भगवान का रूप है जो लोगों के पापों को देख सकता है। इस अंधविश्वास की आड़ में उसने जैकब से बहुत मर्डर करवाए और जैसे जैसे जैकब बड़ा होता गया वो एक भयानक सीरियल किलर के रूप में बदल गया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें दो लोग एमी और सेथ काम कर रहे होते हैं। उन दोनों का काम होता है कि वो डेड बॉडी को एनालाइज करें और उन्हें डिस्पोज कर दें। एमी का उस दिन बर्थडे होता है इसीलिए उसे हॉस्पिटल से जल्दी जाना था क्योंकि उसके दोस्तों ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी। वो सेथ को भी इनवाइट करती है लेकिन सेथ उसे कहता है कि उसे हॉस्पिटल में कुछ काम है इसलिए वो नहीं जा सकता। एमी रिसेप्शन पर आती है और अपने विजिटिंग कार्ड को लेकर जा रही होती है लेकिन तभी वो सभी टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि पुलिस को 9 डेड बॉडीज मिली हैं। उन डेड बॉडीज में एक डेड बॉडी उस सीरियल किलर की भी होती है जिसका नाम जैकब होता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि वो सभी डेड बॉडीज उन्हीं के हॉस्पिटल में आ रही है। एमी डिसाइड करती है कि वो बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की मदद करनी होती है। फिर हमें वो एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसके अंदर जैकब होता है। उसकी सांसें चल रही होती हैं। डॉक्टर्स उसे शॉक देते हैं ताकि वो जिंदा हो सके लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि जैकब की मौत हो चुकी है। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर एमी और सेथ उस बॉडीज को रिसीव करते हैं। एमी जैकब की बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। एमी जैकब की बॉडी को लिफ्ट के अंदर ले जाती है लेकिन क्योंकि लिफ्ट में जगह कम होती है इसलिए सेथ वहां पर नहीं आ पाता। लिफ्ट के अंदर उसे जैकब की बॉडी में कुछ हलचल दिखती है जिससे वो डर जाती है लेकिन अगले ही पल लिफ्ट खुल जाती है और वो उसे वहां से ले जाती है। सेथ और एमी उसे मुर्दा घर के अंदर ले आते हैं जहां पर वो उसकी हाइट को नापने लगते हैं। एमी को लगता है कि जैकब की बॉडी कुछ हलचल कर रही है। जब वो उसकी सांस को चेक करने के लिए उसके पास आती है तभी जैकब उसके ऊपर खून की उल्टी कर देता है जिससे एमी बहुत डर जाती है। लेकिन सेथ उसे कहता है कि कभी कभी बॉडीज ऐसा रिस्पॉन्स करती हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फिर एमी बाकी बॉडीज को देखने के लिए मुर्दा घर जाती है। जब एमी रूम की लाइट्स ऑन करती है तब वो देखती है कि उसके सभी दोस्त वहां पर हैं जो उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। क्योंकि एमी अपने बर्थडे पार्टी के लिए वहां पर नहीं जाती इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल में ही सरप्राइज देंगे। पार्टी के अंदर एमी का भाई विल भी होता है। जब वो सेथ और एमी को बात करते हुए देखता है तब वो सेथ को कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे क्योंकि विल को लगता था कि सेथ उसकी बहन के लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है। सेथ को विल के इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। एमी सेथ को जाता हुआ देख लेती है और वो विल के पास आके पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा। विल उसे कहता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर डेड बॉडीज के साथ काम करने के लिए अपने मेडिकल स्कूल को ड्रॉप कर दिया, ये तुम्हारा बहुत ही खराब डिसीजन था। एमी उसे कहती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। इतना कहकर वो पार्टी छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सेथ को देखते हैं जो एक बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा होता है और उसके बॉडी के अंदर एक केमिकल डाल देता है ताकि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाए। फिर हम एमी के दोस्तों को देखते हैं जो उस डेड बॉडी वाले रूम में आ जाते हैं। जब वो उस डेड बॉडी को देखती है तो कहती है कि मैंने इसे न्यूज में देखा था, ये एक सीरियल किलर जिसने अपनी माँ के बहकावे में आकर बहुत सारे मर्डर किए हैं। इतना कहकर वो जैकब की बॉडी का मजाक बनाने लगती है। वो दोनों जैकब के ऊपर हंस रहे होते हैं लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि जैकब की बॉडी गायब है। वो दोनों घबरा जाते हैं और तभी लाइट भी चली जाती है। जब वो लोग थोड़ा सा उजाला करते हैं तभी नोटिस करते हैं कि जैकब उनके पीछे खड़ा है। जैकब उनमें से एक को पकड़ लेता है लेकिन दूसरी लड़की वहां से भाग जाती है। फिर जैकब एक डेड बॉडी के पास आता है। वो डेड बॉडी उसकी मदर की होती है जिसे उसने मार डाला था। उस डेड बॉडी को देखकर जैकब रोने लगता है। इसी बीच वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जैकब उसे पकड़ लेता है और गला दबाकर मार डालता है। जब जैकब अपने चेहरे से बैंडेज को हटाता है तब वो देखता है कि उसकी आंख पूरी तरह से डैमेज है। उसे याद आता है कि उसकी आंख में एक रॉड चली गई थी। फिर वो एक मास्क पहनता है और अपने हथियारों को लेकर सभी को मारने के लिए चला जाता है। फिर हम हॉर्डन को देखते हैं जो हॉस्पिटल के सभी कामों को मैनेज करता था। वो कुछ आवाजें सुनता है और उसे फॉलो करते हुए एक गैलरी के अंदर आता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। वो किसी तरह आगे जाने की कोशिश करता है ताकि वो जैकब से बच सके लेकिन जैकब उसके ऊपर एक हुक फेंक देता है जो उसके पैर में फंस जाता है
और उसे खींचने लगता है। हॉर्डन जोर से चिल्लाता है। उसकी चीखें एमी सुन लेती है और जल्दी से मुर्दा घर के अंदर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैकब की बॉडी गायब थी। वो समझ जाती है कि ये सब जैकब कर रहा है और वो अभी तक जिंदा है। फिर वो गेट पर बहुत सारा खून देखते हैं। जब वो उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस लड़के की लाश मिलती है जिसे जैकब ने मार डाला था। वो सभी उसकी बॉडी को देखकर घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। तभी हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है क्योंकि जैकब ने सभी इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी। एमी उन्हें कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा, लेकिन विल उसे कहता है कि हमारे सभी फोन्स लॉकर के अंदर हैं, जिसकी चाबी हॉर्डन के पास है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए वो टॉर्च लेकर ऑफिस की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गैलरी में उन्हें हॉर्डन की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ सेथ इलेक्ट्रिसिटी रूम के अंदर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सभी वायर्स काटे गए हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो भागते भागते एमी के पास आ जाती है। वो एमी को कहती है कि जैकब ने ये सब किया है, जैकब ने सभी को मारा है। जैकब डेड बॉडी बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और वो जेल जाने से बच जाए। एमी उससे पूछती है कि क्या तुमने सेथ को देखा, लेकिन वो कहती है कि सेथ को मैंने अभी तक नहीं देखा। फिर वो सभी सेथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सेथ के हाथ में बहुत सारी चाबी होती है। जब वो एक गेट को खोलने के लिए चाबी को ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। जब वो टॉर्च को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी वहां पर जैकब आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेथ किसी तरह बच के वहां से भाग जाता है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जाएंगे। वो सभी सीढ़ियों से जाते हुए एक गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो गेट लॉक होता है और हमें पता चलता है कि उस गेट के दूसरी तरफ सेथ खड़ा है, जिसके पीछे जैकब लगा होता है। वो किसी तरह गेट को खोलता है और अंदर आ जाता है। जैकब उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग वहां से भाग जाते हैं और आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं। एमी और विल एक रूम के अंदर आकर छुप जाते हैं और जैकब के जाने का इंतजार करते हैं। विल की दोस्त एक रूम के अंदर आकर छुप जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर जैकब पहले से ही है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाती है। जैकब उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो आईने में खुद को देखता है। वो आईने के पास जाता है और खुद को कहता है कि वो ये सब काम नहीं कर सकता और उसे सभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो लड़की ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि जैकब अब उसे नहीं मारेगा। वो भगवान को धन्यवाद कहती है, लेकिन जैकब उसे सुन लेता है और उसके पास आके कहता है कि भगवान तुम्हारी मदद क्यों करेगा। इतना कहकर वो उसे मार डालता है। उस लड़की की आवाज़ सेथ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जैकब अब आ रहा है। फिर वो दोनों एक रूम के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उनके पैरों की आवाज सुनकर जैकब भी उस रूम के अंदर आ जाता है। जिस रूम में जैकब होता है उस रूम के दूसरी तरफ एमी भी होती है। वो उस रूम से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी वो जैकब को देख लेती है और छुप जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, जिसे जैकब सुन लेता है और उसे ढूंढ लेता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तो एमी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब एक बहुत बड़े हथियार से उसके गले को काट देता है और ब्लड लॉस के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। वो सभी उस रूम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकब विल को पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। एमी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो विल को बचाएगी। फिर वो दोनों विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो मुर्दा घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो विल के दोस्त को देखते हैं, जिसकी मौत हो चुकी थी। थोड़ा दूर चलने पर उन्हें विल की आवाज आती है। उन्हें विल मिल जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। सेथ समझ जाता है कि ये सब एक जाल है, लेकिन एमी उसके हाथ पैर को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन वहां पर जैकब आ जाता है, जो उसकी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक नाइफ से काट डालता है। जैकब उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकब सेथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ पर नाइफ चला देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक मेटल का दरवाजा मिलता है, लेकिन उस पर लॉक लगा होता है। वो दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। तभी वहां पर जैकब आ जाता है, लेकिन जैकब इससे पहले उन्हें मार पाता गेट खुल जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो मेडिकल रूम के अंदर आते हैं ताकि एमी उसके हाथ का इलाज कर सके। एमी वहां पर एक बेसमेंट विंडो को देखती है
जो ग्राउंड फ्लोर पर ओपन होती थी। एमी उसे कहती है कि वो कार के पास जाएगी और पुलिस को बुला के लाएगी, तब तक तुम यहीं पर रहना। वो किसी तरह उस बेसमेंट विंडो से बाहर आ जाती है। वो बाहर कार को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर वो जैकब को देखती है और तुरंत ही अंदर आ जाती है। एमी सेथ को बताती है कि जैकब बाहर खड़ा है, इसलिए वो यहाँ से नहीं निकल सकते। सेथ एमी से पूछता है कि जैकब ने तुम्हें कहीं देखा तो नहीं, जिस पर एमी कहती है कि शायद उसने मुझे नहीं देखा। लेकिन तभी जैकब उसके पास वाली विंडो को तोड़ देता है, लेकिन वो दोनों एक दीवार के किनारे छिप जाते हैं ताकि जैकब उन्हें देख ना सके। वो दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं। एमी जब गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है, तभी गेट से एक बहुत बड़ा चाकू आर पार हो जाता है जो उसके पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से एमी की मौत हो जाती है। गेट के पीछे जैकब होता है जो गेट को तोड़ देता है और सेथ को मारने के लिए उसका पीछा करता है। सेथ खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है, लेकिन जैकब उस गेट को तोड़ देता है और वहां पर उसे बहुत मारता है, लेकिन वो वहां से किसी तरह भाग जाता है और उस मेडिकल रूम के अंदर दोबारा आता है। सेथ उस बेसमेंट विंडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैकब उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। वो उसके ऊपर एक भारी अलमारी गिरा देता है और उसे टेबल पर उठा के फेंक देता है। जैकब सेथ को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेथ अपने पास पड़े हुए केमिकल को देखता है जिसे वो बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल करता था। सेथ उस केमिकल की पाइप को उसकी बॉडी में डाल देता है और देखते ही देखते वो केमिकल उसकी पूरी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से जैकब की मौत हो जाती है। वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कार को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो पाता है कि मेन गेट बंद है। वो अपनी कार से उतरता है और उस गेट को खोलता है, लेकिन जब वो अपनी कार की ओर दोबारा देखता है तो वो पाता है कि कार का गेट खुला हुआ है। सेथ समझ जाता है कि जैकब उसके साथ कार के अंदर ही था। वो बहुत घबरा जाता है और धीरे धीरे कार से दूर जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे जैकब होता है जो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कुचल डालता है और मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।